स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। किसान आंदोलन को लेकर जिस तरीके से अब सियासी बवाल हो रहा है, उसको लेकर सवाल राकेश टिकैत पर ही उठ रहे हैं कि आखिर राकेश टिकैत जनता को कितना बेवकूफ बनाएंगे। सवाल इसलिए क्योंकि राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि वो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक 14 दिन पहले जाएंगे। 13 मार्च को वो पश्चिम बंगाल में किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे। तो राकेश टिकैत जिस तरीके से किसानों के हक की बात करते नजर आ रहे हैं, लेकिन उसकी आड़ में राजनीति जिस तरीके से चरम सीमा पर हो रही है, उसको लेकर अब घिरते नजर भी आ रहे हैं। क्योंकि लोगों को हिंसा के लिए उकसा रहे हैं, तो वही पश्चिम बंगाल से लेकर केरल, तमिलनाडु, जिस तरीके से 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसमें दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से यह कहा गया है कि इन तमाम राज्यों में उनके जो मोर्चा के लोग हैं वो जाएंगे और बीजेपी को वोट न देने की अपील की जाएगी। तो आखिर ये किसानों के हक के लिए आवाज उठा रहे हैं या फिर मोदी सरकार का विरोध कर रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है। और यही वजह है कि किसान आंदोलन भी लगातार फीका पड़ता जा रहा है और राकेश टिकैत की बौखलाहट भी उतनी ही ज्यादा बढ़ती जा रही है। जिस तरीके से वो पश्चिम बंगाल में 13 मार्च को किसान महापंचायत को संबोधित करने की बात कर रहे हैं, सिर्फ इतना ही नहीं, जब उनसे ये पूछा जाता है कि आखिर वो इस पूरे आंदोलन को लेकर सरकार से क्या अपील करेंगे, तो वो कहते हैं कि दरअसल सरकार अपील से नहीं मानेगी बल्कि दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। तो ये राकेश टिकैत के कड़वे बोल हैं जो लगातार एक बार फिर से लोगों को हिंसा के लिए उकसा रहे हैं। राकेश टिकैत ने यह भी कहा है कि अगर इस बार लोगों के रास्ते में बैरिकेड लगाए जाएंगे तो लोगों की यह जिम्मेदारी बनती है कि उन बैरिकेड को पूरी तरीके से तोड़ दिया जाए। अपनी ताकत किसान, ना सिर्फ देश के किसान बल्कि देश की आम जनता भी अपनी ताकत सरकार को दिखाए। तमाम पुलिस प्रशासन ने जो बंदोबस्त किए हैं उन्हें ध्वस्त करते नजर आए। ये राकेश टिकैत की मंशा है, ये उनकी सोच है इस किसान आंदोलन को लेकर। तो जाहिर तौर पर राकेश टिकैत जिस तरीके से कड़वी भाषा बोल रहे हैं, जिस तरीके से उनके बयान सामने आ रहे हैं, वो अपने आप में बेतुके बयान है और साफ तौर पर उनकी आलोचना अब हर ओर हो रही है। ना सिर्फ उनके बयानों को लेकर बल्कि सियासत जिस चरम सीमा पर इस आंदोलन को लेकर की जा रही है, उसको लेकर भी सवाल राकेश टिकैत पर उठ रहे हैं। शुरुआत में संयुक्त किसान मोर्चा और तमाम किसान संगठनों की ओर से ये पुरजोर तरीके से कहा गया कि दरअसल इस आंदोलन से सियासी पार्टियों का कोई लेना देना नहीं है, राजनीति के कोई भी लोग इस मंच पर नजर नहीं आएंगे। लेकिन दिल्ली हिंसा के बाद किस बड़े पैमाने पर तमाम विपक्षी दलों ने इस आंदोलन में वो नजर आए हैं, इसकी तस्वीर भी देखने को मिली है। और यही वजह है कि अब लोगों की बौखलाहट लगातार बढ़ रही है। तमाम सवाल राकेश टिकैत संयुक्त किसान मोर्चा पर खड़े हो रहे हैं कि आखिर जिस तरीके से आगे की रणनीति किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने तैयार की है, वो कह रहे हैं कि अब उन तमाम राज्यों में मोर्चा के लोग जाएंगे जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां जाकर लोगों से अपील की जाएगी कि वो बीजेपी को वोट ना दे। तो ये साफ तौर पर दिखाता है कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का विरोध करना है और कांग्रेस पार्टी से लेकर आम आदमी पार्टी का साथ इन लोगों को देना है। बात अगर पश्चिम बंगाल में की जाए तो जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी लेफ्ट के साथ मिलकर वहां चुनाव लड़ रही है और वही कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार महारैलियों में राकेश टिकैत के साथ मंच साझा करती नजर आ रही है। तो पूरी रणनीति समझ में आ रही है। जनता को ये कितना बेवकूफ बनाएंगे, ये सवाल लगातार राकेश टिकैत पर उठ रहे हैं, लेकिन जनता बेवकूफ नहीं बनेगी, इसका जवाब किसानों ने दे दिया है। जिस तरीके से राकेश टिकैत ने पुरजोर कोशिश की थी कि गाजीपुर बॉर्डर पर किसान डटे रहे, सिंगू बॉर्डर खाली ना हो, टिकरी बॉर्डर पर किसान डटे रहे, लेकिन तस्वीर बता रही है कि कितना बड़ा झटका किसान आंदोलन को पहले ही लग चुका है। अब सिर्फ संयुक्त किसान मोर्चा के कुछ चुनिंदा कार्यकर्ता और तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता गाजीपुर बॉर्डर से लेकर सिंगू बॉर्डर पर एक बार फिर से आंदोलन को मजबूत करने में लगे हुए हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो पाएंगे क्योंकि किसानों का यह साफ तौर पर कहना है कि जो किसान है देश का, जो असल किसान है, वो अपने खेतों में काम कर रहा है। लेकिन राकेश टिकैत जैसे लोग विपक्षी दलों के साथ मिलकर उन्हें भ्रमित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, उन्हें बरगलाने की पूरी कोशिश हो रही है। राकेश टिकैत ने इस पूरे किसान आंदोलन को लेकर ट्वीट किया है। राकेश टिकैत ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि ट्रैक्टर किसानों का टैंक है। एक बार फिर से उन्होंने किसान आंदोलनकारियों को यह याद दिलाया है, लंबी लड़ाई के लिए एक गांव, एक ट्रैक्टर, 15 किसान और 10 दिन चाहिए, ये फॉर्मूला है।
बहिष्कारों से आंदोलन नहीं चलने वाला है। इसके अलावा उन्होंने लिखा है कि देश में अगला जो आंदोलन होगा उसमें कहीं बैरिकेडिंग नहीं होनी चाहिए, अगर होगी तो उसे तोड़ा जाएगा। फसलों के फैसले किसान करेगा। उन्होंने लिखा है कि सरकार उद्योगपतियों के हाथ की कठपुतली बनकर काम कर रही है। व्यापारी उन्हें जो कह रहे हैं सरकार वही कर रही है। गोदाम पहले बनवा के कानून बाद में बनाए गए। तो ये तमाम ट्वीट अब भी ट्विटर के जरिए राकेश टिकैत कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर हिंसा के लिए उकसाने की कोशिश एक बार फिर से राकेश टिकैत की ओर से हो रही है। पुलिस प्रशासन के द्वारा ट्रैक्टर रैली जब राकेश टिकैत और किसान संगठनों की ओर से निकाली गई तब तमाम व्यवस्थाएं की गई थी, तमाम बैरिकेड्स लगाए गए थे। उसके बाद चक्का जाम की जब बात सामने आई तो उसके बाद तमाम किले और किलाबंदी पूरी तरीके से बॉर्डर्स पर कर दी गई और उसे तोड़ने की बात अब राकेश टिकैत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर इस तरीके से बैरिकेडिंग की जाएगी तो अब उसे तोड़कर आगे बढ़ा जाएगा। दिल्ली में 40 लाख ट्रैक्टर मार्च करेंगे, इसकी बात भी कही गई है और साथ ही यह भी कहा गया है कि वो इंडिया गेट पर खेती करेंगे, संसद पर वो अपनी फसल बेचेंगे। ये तमाम ऐसे बेतुके बयान हैं जो हाल ही में राकेश टिकैत के द्वारा कहे गए हैं। और जब उनसे तमाम सवाल किए जाते हैं कि आखिर वो सरकार से क्या अपील करेंगे, सरकार से बातचीत की क्या गुंजाइश है, तो वो कहते हैं कि सरकार से बातचीत की उन्हें कोई गुंजाइश नजर फिलहाल नहीं आ रही है और सरकार अपील से नहीं मानेगी बल्कि दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। तो ये तमाम उनके बयान हैं जो साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं कि किस तरीके से वो सिर्फ और सिर्फ हिंसा के लिए उकसा रहे हैं। और जब दिल्ली हिंसा हुई, जब लाल किले पर उपद्रव मचाया गया, उसके बाद यही नेता माफी मांगते नजर आए, यही नेता अपने आप को बेकसूर बता रहे थे, टेलीविजन पर रोते नजर आए। तो ये तमाम चीजें हैं जो इस किसान आंदोलन की आड़ में ये किसान संगठन के नेता लेकर चल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने सियासी फायदे के लिए। फिर चाहे राकेश टिकैत हो, दर्शनपाल सिंह हो, योगेंद्र यादव हो, ये तमाम वो आंदोलन जीवी हैं जिनको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी निशाना साधा था कि ये तमाम लोग देश के हर मुद्दे में दखल दे देते हैं, इनका खुद का कोई आंदोलन नहीं होता है। योगेंद्र यादव से लेकर तमाम ऐसे लोग सामने आए हैं जो इस किसान आंदोलन की आड़ में सिर्फ और सिर्फ देश के किसानों को भ्रमित करने का काम उनके द्वारा किया गया है। तो किसान आंदोलन को बड़ा झटका लग चुका है, लगातार किसान आंदोलन फीका पड़ रहा है, लेकिन वहीं चुनावों की तैयारी अब किसान संगठन के नेताओं ने कर ली है। बात किसानों के हक के लिए कर रहे हैं, किसानों को साधने की कोशिश पश्चिम बंगाल में भी जारी है और जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए चुनाव प्रचार इस किसान महापंचायत के जरिए राकेश टिकैत करते नजर आएंगे। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में किया है, वो कह रहे हैं कि 13 मार्च को पश्चिम बंगाल में रैली को संबोधित करेंगे, ठीक चुनावों से 14 दिन पहले। इसके अलावा उन्होंने कहा कि किसानों को पश्चिम बंगाल में भी बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो उसकी जिम्मेदार केंद्र सरकार नहीं है बल्कि उसकी जिम्मेदार पश्चिम बंगाल की सरकार है, जिन्होंने केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं किया है। राकेश टिकैत को यह समझने की बेहद जरूरत है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि कर्नाटक में भी चुनावी रैली करेंगे। भारत सरकार के रेट से कम पर खरीद ना हो, ये राकेश टिकैत चाहते हैं। एमएसपी से कम पर खरीद ना हो, उनके द्वारा ये भी कहा गया है। लगातार सरकार ने बातचीत के तमाम रास्ते के किसान संगठनों के लिए खोले हुए हैं। सरकार हर बार यही बात दोहरा रही है। उन्होंने कहा है कि अगर किसान संगठनों को इस कृषि कानून से कोई भी दिक्कत है तो 1.5 साल तक रोकने का प्रस्ताव भी सरकार की ओर से दिया गया है, लेकिन ये तमाम इन किसान संगठन के नेताओं के हथकंडे हैं जो वो इस कृषि कानून का हल ही नहीं चाहते हैं। इस किसान आंदोलन का हल इसलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि ये तमाम नेता इस किसान आंदोलन की आड़ में अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं। अभी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, लेकिन उसके बाद 2022 में उत्तर प्रदेश, गुजरात वो अहम राज्यों में चुनाव है जहां बीजेपी सत्ता में है। तो जाहिर तौर पर बीजेपी को कमजोर करने की कोशिश में ये लोग जुटे हुए हैं, जिस वजह से लगातार अब किसान आंदोलन को मजबूत कर रहे हैं। लेकिन तमाम लोग अलग अलग रिएक्शन लोगों के सामने आ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि दरअसल कुछ मीडिया संस्थाओं ने
जो राकेश टिकैत हैं उन्होंने उन्हें किसानों का मसीहा बना रखा है, लेकिन सच्चाई ये है कि जो असल किसान है देश का वो अपने खेतों में काम कर रहा है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि दूसरों को भड़काता नजर आता है राकेश टिकैत, लेकिन जब गलती कर जाता है, जब हिंसा होती है देश में तो अपने बिल में छुपकर बैठ जाता है। तो तमाम लोगों में गुस्सा भी साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से राकेश टिकैत की ओर से अलग अलग हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, लोगों को हिंसा के लिए उकसाने की कोशिश हर रोज हर एक बयान में हो रही है, तो उसको लेकर देश की जनता समझ चुकी है कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए इस किसान आंदोलन में लगे हुए हैं। और यही वजह है कि तमाम अब उन राज्यों को निशाना बनाया जा रहा है, तमाम राज्यों में रैली की जा रही है जिनमें विधानसभा चुनाव आने वाले वक्त में होने हैं। तो कांग्रेस पार्टी का साथ राकेश टिकैत देते नजर आ रहे हैं। इसकी बानगी हर रोज तस्वीरों में देखने को मिलती है, जिस तरीके से वो प्रियंका गांधी वाड्रा और तमाम कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ इस किसान महापंचायत में नजर आते हैं। और सिर्फ मकसद मोदी सरकार को घेरना होता है, कृषि बिल की कहीं बात नहीं होती है। तो ये तमाम वजह है जिसकी वजह से राकेश टिकैत अब लोगों की गुस्सा और नाराजगी को झेल रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।